फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। एक बार पुनः आप लोगों का आदित्य कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं दीपक और आप हैं हमारे साथ। हम लोग कल पढ़ रहे थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में और उसके द्वारा हम लोग मासा ज्ञात किए थे, जिसके अनुसार हम आपको कुछ सवाल भी दिए थे लगाने के लिए घर पर। आज हम एक सवाल इसमें से बताएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ नियम बताएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे प्रश्नावली पर। तो अच्छा, इसको एक बार फिर से हम लगा देते हैं इस सवाल को। देखिए, हम एक आसान सा ट्रिक बताते हैं कि आप अलग कहीं पर भागविद का प्रयोग करके उसका मासा ज्ञात कर लीजिएगा, फिर बाद में उसी को देख देख करके आपको यहाँ पे केवल लिख देना है, यहाँ पर जिस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखा गया था। तो क्या करेंगे, देखिए, हम सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि 25 बड़ा है 20 से। ये आप अलग जगह पे नोट करेंगे। यहाँ 25 बड़ा है 20 से, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 20 से 25 में भाग करना पड़ेगा। 20 से 25 में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 25 भागे 20। अगर आप 20 से भाग करेंगे, 20 से कम 20, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 5। फिर अब 5 से किसमें भाग करेंगे, आप इस यहाँ भाजक में भाग करेंगे, यहाँ हो जाएगा 20। फिर 5 चौके 20, यहाँ पे शेषफल 0। जब भी शेषफल 0 होता है तुरंत आप समझ जाएंगे कि उस समय भाजक क्या था। उस समय यहाँ पर भाजक यहाँ पर क्या था, 5 था, इसलिए 20 और 25 का मासा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 होगा। अब देखिए, इसको हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 25 बड़ा है 20 से, इसलिए हम 20 और 25 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब यहाँ भाग कर दिए। भाग करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर 20 क्या है, भाजक है, 25 क्या है, भाज्य है, 1 क्या है, भागफल है, और 5 यहाँ क्या है, शेषफल है। तो आपको नियम बताए थे हम कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भाज्य यहाँ पर क्या है 25, फिर यहाँ बराबर भाजक यहाँ पर क्या है 20, और गुणे यहाँ पर भागफल कितना है 1, और प्लस शेषफल कितना पे है 5। क्या यहाँ पे शेषफल 0 हुआ? नहीं। जब 0 नहीं होगा तो एक बार फिर से आप वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लागू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 5 ये बराबर नहीं है किसके, 0 के, इसलिए हम कौन कौन सी संख्या आएंगे, देख ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 5। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या, ये भाजक है, यहाँ पे ये शेषफल था। अब आप इस शेषफल से किसमें भाग करेंगे, इस भाजक में। आप लिखेंगे यहाँ पर कि 20 तथा 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप क्या प्राप्त करेंगे, फिर देखिएगा यहाँ पर अब ये भाज्य बन जाएगा, ये क्या है भाजक है, यहाँ पे ये भागफल है, शेषफल है, आप क्या ये 0। फिर आप लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब भी शेषफल 0 होगा समझिएगा यह प्रक्रिया पूरी होती है। जब भी 0 प्राप्त हो गया, इसलिए यह प्रक्रिया पूर्ण हुई। इस स्थिति में
भाजक 5 है, इसलिए HCF ऑफ 20 एंड 25 इक्वल 5, अर्थात 20 और 25 का मासा कितना होगा? 5 होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ नियम जानेंगे जिसके अनुसार हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। चलिए इन नियमों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पहला क्या नियम है? किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी संख्या से गुणा करने पर, किसी सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। किसी धनात्मक पूर्णांक में किसी सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। आप लोग पहले जान लीजिएगा पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में बताए थे पूरा अंक, पूरा अंक। पूर्ण मतलब होता है पूरा, और अंक मतलब 1 2 3 4 5 ये सब पूरे अंक है। और यहाँ पे 1.5 ये पूर्णांक नहीं है, ये 0.5 ये पूर्णांक नहीं है। हाँ अगर कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या, इससे हम क्या पूर्णांक है। पूर्णांक बताए थे -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होता है। इसका मतलब उसके बीच में 0 भी सम्मिलित होता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। कोई पूछ ले शून्य कौन सा पूर्णांक है, तो आप वहां पे कह देंगे यह ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे 1 गुणे कोई सम संख्या ले लीजिए, जैसे हम 2 ले लिया। यहाँ पे अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 2 1 कम 2। ये एक सम संख्या है कि नहीं है? है ये। फिर इसके बाद कोई अन्य संख्या ले लीजिए, हम 5 ले लेते हैं, उसमें किसी भी सम संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 से गुणा करें 4 5 20, जो 20 प्राप्त हुआ ये क्या है? एक सम संख्या है। अब इसके बाद दूसरा नियम यहाँ पे क्या है? किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे देख लीजिएगा, यहाँ पर कोई एक सम संख्या ले लीजिएगा, हमने 2 ले लिया, प्लस कोई विषम संख्या 1 ले लीजिए, बराबर यहाँ 3 हो जाएगा 3। 3 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 3 एक विषम संख्या है। कोई दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। 4 क्या है? एक सम संख्या। और यहाँ पर ये 5 ले लीजिए, 5 क्या है? विषम संख्या। तो 4 में अगर आप 5 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा? 9। 9 क्या है? एक विषम संख्या। इसका मतलब किसी भी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर एक विषम संख्या प्राप्त होती है। फिर इसके बाद देखिए अगला नियम है, किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर हम ले लें 4 सम संख्या है, 2 ले लीजिए, ये भी क्या है? सम संख्या है। जोड़ेंगे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? 6। 6 सम संख्या विषम संख्या है यहाँ पर, ये क्या है? एक सम संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर 8 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर ये 10। 10 भी क्या है? एक सम संख्या है। हम इन्हीं नियमों का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद अच्छा कोई हम एक अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अगर आपसे ये कह दें कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, x क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर उसमें हम किसी सम संख्या से गुणा कर दें तो वह कौन संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या। तो यहाँ हो जाएगा x गुणे 2 बराबर कितना होगा? यहाँ पे 2x। 2x भी यहाँ पे क्या बन जाएगी? एक सम संख्या। अगर यह मान ले पहले से कि x क्या एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हम किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगी? एक सम संख्या प्राप्त होगी। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। शुरू करेंगे पहली प्रश्नावली। हम लोग शुरू करेंगे अब प्रश्नावली 1.1, जिसका
पहला क्वेश्चन है, उसका पहला सवाल है, यहाँ पर हमको ज्ञात करना 135 और 225 का मासा। तो आप फिर वही प्रक्रिया कीजिएगा, कहीं अलग जगह पर क्या करेंगे आप, पहले आप देखिए यहाँ पे कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। तो यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पर कि 225 बड़ा है 135 से। तो क्या करेंगे आप, इसमें जो छोटी संख्या रहेगी उससे आप भाग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 भागे 135। अब आप भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। जब एक बार लेके जाएंगे हम, यहाँ हो जाएगा 135 घटाएंगे 0, यहाँ पे कितना आएगा, 12 में से आप 3 टाइम कितना पे आएगा, 9। अब यहाँ पे देखिएगा हम 90 से किसमें भाग करेंगे, 135 में। 135 में अगर आप भाग करेंगे 90 से, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 90 दूना 180 हो जाएगा। 90 दूना आप कितना होगा 180। तो हम कितनी बार लेके जाएंगे, एक बार, यहाँ हो जाएगा 90। अब इसके बाद यहाँ पर 5 और 13 में से आप 9 घटाएंगे, कितना पे आएगा, 4। कितना पे आएगा, 4। अब फिर यहाँ 45 से किसमें भाग करेंगे आप, 90 में। तो यहाँ हो जाएगा 90, 45 दूना 90, शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। जब भी शेषफल 0 प्राप्त होता है तुरंत हम वहीं पर ये प्रक्रिया रोक देंगे। अब रोकने के पश्चात अंतिम भाजक यहाँ पर क्या है, 45 है। यहाँ पर अंतिम भाजक यहाँ पर क्या है, 45। इसलिए 225 तथा 135 का मासा क्या हो जाएगा, 45 होगा। अब देखिए इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, इसलिए हम 225 तथा 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। क्या आपने प्राप्त किया, देखिए यहाँ पे आप जो आप भाग किए थे, तो जब आप भाग किए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भाज्य क्या, यहाँ भाजक क्या था 135, भाज्य क्या था 225, भागफल कितना था 1, शेषफल कितना पे है 90। फिर वही नियम लगाइएगा, भाज्य बराबर यहाँ भाज्य कितना है 225 बराबर यहाँ पर भाजक 135 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना पे है 90। क्या शेषफल यहाँ पे 0 हुआ, नहीं। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि शेषफल 90 0 के बराबर नहीं, इसलिए 90 और यहाँ पे 90, यहाँ पे कितना 135, 90 और 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। क्या चीज आपने प्राप्त किया, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर ये भाजक, ये क्या बन गया भाज, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल। फिर लिखेंगे आप यहाँ पर भाज्य बराबर मतलब 135 बराबर 90 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल कितना पे है 45। अब आप यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये पहला भाजक क्या था 135, भागफल 1, शेषफल कितना था यहाँ पे 90 था। अब इसके बाद यहाँ पर नया भाजक क्या बनेगा, यहाँ पर ये नया भाजक यहाँ क्या बनेगा 90 और यहाँ पर नया शेषफल क्या बनेगा 45। यहाँ पे ये पहला शेषफल है इसलिए उसे नया नहीं कहेंगे, यहाँ पर नया शेषफल क्या है ये 45 है और नया भाजक यहाँ पर क्या है ये 90 और 45 को
देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ नया भाजक यहाँ पर क्या है 90 है, और यहाँ पे नया शेषफल क्या है 45, तो लिख देंगे यहाँ पे। अब नया भाजक 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, ये भाज्य है, भाजक है, भागफल और शेषफल, तो आप लिखेंगे यहाँ पे भाज्य अर्थात 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में क्या प्राप्त हुआ 0, इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ पर हम रोक देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ भाजक कितना है 45 है, इसलिए 225 तथा 135 का मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 45, लिख देंगे यहाँ पर कि HCF किसका 225 और 135 का, यहाँ मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। हम लोग अब इसके 2 सवाल को छोड़ देंगे, आप लोग इसको लगाइएगा। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे दूसरे सवाल पर। इस सवाल को बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो कृपया हमारी पुरानी वीडियो को देख लीजिए, तभी ये समझ में आपको आएगा, और वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6q + 1 है, जो भी यहाँ पर हम आपको एक सूत्र बताए थे कि a बराबर BQ + R, ये क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जिसमें a बराबर BQ + R, यहाँ पर a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है, और r क्या है शेषफल है। तो यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है 6q, यहाँ पे क्या है BQ, तो b के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा गया है 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले आप मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर ये a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, फिर इसके बाद जहां b बराबर कितना है 6, अब b बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे हो जाएगा a बराबर, हम b के स्थान पे क्या लिखेंगे 6, और यहाँ पे q + r, और यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे लिखा गया था, जो एक शर्त थी 0 छोटा है या बराबर है r के, और r छोटा है b से, r छोटा है b से, तो यहाँ b के स्थान पे क्या है 6 है, तो आप b के स्थान पे यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि कभी भी r का मान यहाँ पे ये 6 से अर्थात या 20 ये बड़ा नहीं हो सकता है, इससे हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा, और इसका मान 0 भी हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा, लेकिन 6 से हमेशा क्या यहाँ पे रहेगा ये छोटा रहेगा, 20 से छोटा रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः r बराबर 0 1 2 3 4 5, क्या 6 हो सकता है r का मान, नहीं, r का मान 6 से क्या रहेगा छोटा रहेगा, और r का मान कहाँ से कहाँ होता है 0 से लेकर के 5 तक। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा a बराबर, हम जहाँ पे ये r लिखा रहेगा उसके स्थान पे एक बार क्या लिखेंगे 0, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 6q, फिर +0 करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6q, फिर यहाँ पर a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, अब इसका ऊपर मिटाना पड़ेगा,
देखिए यहाँ हो जाएगा, फिर आगे ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6q प्लस 3, ए बराबर 6q प्लस 4, फिर ए बराबर 6q प्लस 5, इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें कौन कौन संख्याएं सम संख्या होंगी, कौन सी विषम संख्याएं। देखिए यहाँ बताए थे आपको हम अभी, इसके पहले नियम आपको लिखाए थे कि अगर किसी भी पूर्णांक में अगर हम सम संख्या से गुणा कर दें, किसी गुणा कर दें सम संख्या से, तो वहां पे ये कौन संख्या बनेगी, सम संख्या। देखिए नीचे यहाँ पर 6q है, यहाँ पर जो q है कोई पूर्णांक है, ये 6 का यहाँ पर है, ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या से किसी पूर्णांक में गुणा करेंगे क्या बनेगी, ये सम संख्या। फिर आगे चलिए, यहाँ पर ये क्या है, पहले ये सम संख्या है 6q, अब इसमें अगर हम एक विषम संख्या जोड़ेंगे, एक क्या है विषम संख्या, जब इसे जोड़ेंगे हम सम संख्या में विषम संख्या, तो क्या बनेगी विषम संख्या। फिर नीचे इसी प्रकार यहाँ पर ये सम संख्या है, दो भी सम संख्या है, अगर हम सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। फिर ऊपर यहाँ पे ये विषम संख्या है, जोड़ेंगे हम सम संख्या में, क्या प्राप्त होगा विषम संख्या। फिर ये क्या है सम संख्या, ये भी क्या है सम संख्या, जोड़ेंगे यहाँ क्या हो जाएगा सम संख्या है। फिर यहाँ पे सम संख्या, ये क्या है विषम संख्या, जोड़ेंगे क्या प्राप्त होगी विषम संख्या। इसका मतलब हमको प्राप्त क्या करना है, विषम संख्या प्राप्त करना है। वहां पे आप लिख दीजिएगा कि अतः ये कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। एक बार इस सवाल को फिर समझ लीजिएगा, आप सवाल को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब भी आप कोई सवाल लगाइए तो आप 2-3 सवालों को आप जैसे सवाल को 2-3 बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, वहाँ सवाल था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम आप पे क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पे आप पहले मान लीजिए, माना कोई धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक है आप क्या ये a, धनात्मक पूर्णांक है आप क्या ये a, लेकिन यहाँ पर 6q सूत्र क्या था हम आपको बताए थे कि a बराबर bq प्लस r, सूत्र क्या बताया गया था कि a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ पर a बराबर b के स्थान पे क्या है पर 6 है, b के स्थान क्या है 6, तो आप लिख देंगे जहाँ b बराबर क्या ये 6, तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 6q प्लस r, यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q प्लस r। अब यहाँ पर जो r का मान होता है वह 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर, और हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से, अर्थात b से। b के स्थान पे यहाँ क्या ये 6, तो ये 6 से छोटा हो जाएगा, लेकिन इसका मान 0 भी हो सकता है। r का मान क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम लिख देंगे अतः r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना हो गया। तो a का मान क्या क्या बन सकता है यहाँ पर, अब a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 0 करेंगे तो इसको 0 हटा दीजिए, यहाँ पे 6q ही प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे a बराबर यहाँ पे 6q प्लस, यहाँ पे r के स्थान पे आप 1 लिख देंगे, यहाँ पे 6q प्लस 1। फिर यहाँ पर a बराबर यहाँ पे 6q प्लस 2, फिर a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5, इतना प्राप्त हो गया। लेकिन आपको इसमें पहचानना है कि कौन कौन संख्या यहाँ पे सम संख्या फिर विषम संख्या, जो हमको सिद्ध करना है वही यहाँ पे खोजेंगे। अब बताइएगा, अगर हम किसी पूर्णांक में, यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी पूर्णांक में हम अगर 6 से गुणा, 6 क्या है सम संख्या, अगर किसी पूर्णांक में हम अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो वह क्या बनेगी सम संख्या। इसके पहले नियम बताए थे आपको हम। फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो 6q है ये सम संख्या हो गई है। अब बारी आती है किसी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो कौन संख्या प्राप्त होती है, अगर उसमें हम सम संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन संख्या प्राप्त होगी। अब यहाँ 6q प्लस 3 दिया गया है, यहाँ पे 6q क्या यहाँ पे ये सम संख्या है।
लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे हम, विषम संख्या, तो क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया a इक्वल 6q प्लस 4, 6q यहाँ पे क्या है, सम संख्या, और यहाँ पे 4 भी क्या है, यहाँ पे सम संख्या, दोनों जोड़ेंगे आप क्या प्राप्त होगी, सम संख्या। यहाँ पर है a इक्वल 6q प्लस 5, 6q क्या यहाँ पे सम संख्या, और 5 यहाँ पे क्या ये विषम संख्या, दोनों जोड़ेंगे आप क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। हमको दर्शाना क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमको मिल गया, यहाँ पे 6q प्लस 1 ये क्या है, विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 5 ये भी क्या है, विषम पूर्णांक। तो आप वहाँ पे कह सकते हैं, कहता है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, उम्मीद करते हैं आप लोगों की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के तीसरे सवाल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।